नारायण नारायण एंड हाय आई एम सीमा एंड आप सबका तरणा डिफेंस एकेडमी चैनल में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और यदि आपको सबको नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्लास का अपडेट नहीं मिलता है, तो आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम डेली नई नई टेस्ट सीरीज़ लेके आते हैं। तो आज भी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज़ करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारी टेस्ट सीरीज पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, लुम्बिनी में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या बोध गया में। तो उनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आपका कहाँ पे है? नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है, लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कहता है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बताइए, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है या मंगल है? तो सूर्य के सबसे जो नजदीक ग्रह है वो है आपके बुध। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुध। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आपका क्या कहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे या प्रणब मुखर्जी थे। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? प्रेसिडेंट पूछा है, राष्ट्रपति पूछा है, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव आपका क्या है? इसरो का पूर्ण नाम रूप बताइए। तो इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सेफ्टी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का जो पूर्ण रूप है वो है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन सा है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? बताइए, ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने, इंग्लैंड ने या वेस्ट इंडीज ने। तो फर्स्ट जो क्रिकेट विश्व कप है वो आपका किसने जीता था? ना ही ऑस्ट्रेलिया ने, ना ही भारत ने, ना ही इंग्लैंड ने, वो जीता था आपका वेस्ट इंडीज ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेस्ट इंडीज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन आपका क्या है कि सबसे पहले भारत रत्न कब दिया गया था? बताइए, वर्ष 1954 में, वर्ष 1955 में, वर्ष 1957 में या वर्ष 1961 में। तो सबसे पहले जो भारत रत्न है वो दिया गया था आपका 2 जनवरी 1954 में। अब ये भी सुनिए कि जो आपका भारत रत्न है वो क्यों दिया जाता है? वो आपका कोई कला से संबंधित, साहित्य से संबंधित, विज्ञान से संबंधित या कोई सार्वजनिक सेवा अगर करते हैं तो उससे संबंधित, उसके रिलेशन में जो है वो आपको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1954 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट आपका क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र पर विशेष बल, निजी क्षेत्र पर विशेष बल, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है आपकी? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों का कॉम्बिनेशन, तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका, आर्मी में लेफ्टिनेंट का पद नेवी में निम्नलिखित किस रैंक के समकक्ष है? लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आर्मी में जो लेफ्टिनेंट का पद है उसमें नेवी का जो है वो रैंक जो है वो कौन सा है? वो है आपका सब लेफ्टिनेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है?
एशिया का क्षेत्रफल लगभग कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है? बताइए, एशिया का जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है? 44, 50, 60 या 65? तो एशिया का जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है? वो 44 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 44। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो गुरुदेव के नाम से जो आपके फेमस हैं वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन है गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है? भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? बताइए, सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या डॉक्टर BR अंबेडकर थे? बताइए, तो भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति जो थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या बोला जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, 24 नवंबर 1944 में हुई थी, 24 दिसंबर 1948 में हुई थी या 24 फरवरी 1946 में हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो आपकी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए ही इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, जयदेव हैं, वेदव्यास हैं, भवभूति है या विष्णु शर्मा है? जो पंचतंत्र नामक पुस्तक के जो लेखक हैं आपके वो कौन है? वो विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? जयदेव हैं, वेदव्यास हैं, पाणिनि है, भवभूति है? ये क्वेश्चन शायद सबको आता होगा। संस्कृत का नाम आते ही संस्कृत व्याकरण के जो जनक हैं वो आपके पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आपके जीके का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे आपका जीएस का सेक्शन। ठीक है, देखो, बल का मात्रक क्या है? बताइए, किलोग्राम मीटर प्रति, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या किलोग्राम मीटर माइनस सेकंड की स्क्वायर? तो आपका बल का जो एसआई मात्रक है, बल का आप यहाँ पे एसआई मात्रक कीजिए, तो बल का जो एसआई मात्रक है वो आपका है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रोमर थे, न्यूटन थे, गैलीलियो थे या हाइगेंस थे? तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो जो थे वो थे आपके रोमर। ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने प्रकाश की चाल जो है उसका सबसे पहले मापन किया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? यदि किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यदि किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका भार क्या हो जाएगा? उसका भार बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका भार बढ़ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है ध्वनि के बराबर, प्रकाश के बराबर, पराश्रव्य तरंगों के बराबर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऊष्मा विकिरणों की जो गति होती है वो आपकी प्रकाश के बराबर होती है। किसके बराबर होती है ऊष्मा विकिरणों की गति? ऊष्मा विकिरणों की गति आपकी लाइट, आपकी रोशनी, प्रकाश के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सबको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे।
कि आपकी आर्मी जीडी के हिसाब से ही ये क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स है उन्हीं में से लिए हुए आपके क्वेश्चंस हैं ये। तो आप क्वेश्चंस ध्यान से करिएगा, क्योंकि इन्हीं में से आपके कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 20। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार, समान मोटाई का। तो कैमरे के अंदर जो लेंस उपयोग किया जाता है वो है उत्तल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कण स्थायी है? बताइए, स्थायी, फिक्स्ड, जो फ्लेक्सिबल नहीं, फिक्स्ड। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये सभी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सारे के सारे आपके क्या हैं? फिक्स्ड कण हैं, ये आपके स्थायी कण हैं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 22। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी के प्रमुख घटक संगठक हैं। बताइए, मीथेन, एथेन, हेक्सेन। मीथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, एथेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन। बताइए, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक, तो प्रमुख संगठक हैं वो हैं आपके ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो क्या हो जाएगा आपका, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, ऑर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन। ये सभी को पता होगा कि गुब्बारे के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारे में आपके हीलियम गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीलियम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला है, एम्पियर है, ओम है या कूलाम है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो माप की इकाई है वो है आपकी टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेस्ला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित प्रक्रिया में से किसके द्वारा धातुएं गर्म होती है? चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा या विकिरण एवं संवहन के द्वारा। तो जो धातुएं हैं वो गर्म किसके कारण होती हैं? तो आपकी जो धातुएं हैं वो चालन के कारण गर्म होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चालन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपका क्या है। 26 में बोलता है कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है। डीएनए है, प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो उसमें आधारभूत जो है बेस, उसका यूनिट कौन सी है? तो वो डीएनए है, अमीनो अम्ल है, आरएनए है या नाइट्रोजन बेस है? बताइए क्या है प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई? तो प्रोटीन के अंदर जो आधारभूत इकाई है वो है आपका अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमीनो अम्ल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा परजीवी है? परजीवी कौन सा है? जूं, मच्छर, क्लीनी या ये सभी? तो परजीवी जो है वो आपके जू भी है, मच्छर भी है, किलनी भी है, ये सारे के सारे आपके परजीवी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन नंबर हमारे 28 पे मूव करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है कि दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? एक्रोबिन, लैक्टोबैसिलस, ई कोली या इनमें से कोई नहीं? दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? तो दूध को दही के अंदर जो है वो लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको दूध को दही में चेंज करता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भाशय द्वारा, धमनियों द्वारा, गर्भनाल द्वारा, एमिनियोटिक सेक द्वारा। तो भ्रूण को भोजन जो है वो किस माध्यम से? तो भ्रूण को जो भोजन है वो गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपका साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। साइंस का आपका लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है,
मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? बताइए, 40% होता है, 55% होता है, 68% होता है या 75% होता है? तो मानव रक्त के अंदर जो प्लाज्मा है वो आपका 55% होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 55%। अब देखिए नेक्स्ट, हम हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए, तो मैथ के क्वेश्चन हमारे क्या हैं? निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या है? तो हमें अगली संख्या बतानी है। तो हम यहाँ पे हमारी सीरीज राइट डाउन कर लेते हैं। 58, 68, 79, 89। ठीक है, तो देखिए इनका डिफरेंस कितना 10 का, इनका डिफरेंस कितना 11 का, इनका डिफरेंस कितना 10 का, इनका 11 का, इनका कितना 10 का, हमें आगे क्या चाहिए 11 का। तो 89 के अंदर 11 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 101। ठीक है, 89 में सॉरी 100, 89 के अंदर आप 11 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। डॉक्टर, नर्स, नेता। जिस तरह से डॉक्टर जो है वो, डॉक्टर का हेल्पर कौन होता है? नर्स। ठीक है, डॉक्टर का हेल्पर नर्स होता है। वैसे ही नेता जो हैं उनका बताइए कौन होता है? संघ होता है, अनुयायी होते हैं, नियोजक होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं? तो डॉक्टर के पास काम कौन करता है? नर्स, नर्स करते हैं। तो नेता के पास काम कौन करेंगे? कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्यकर्ता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में आपके क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न शब्द चुनिए। कपास, रेशम, ऊन और नायलॉन। तो बताइए इसमें से आपका अलग कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नायलॉन। क्यों? क्योंकि कपास, रेशम, ऊन ये सब जो है वो नेचर से मिलती हैं। ठीक है, और नायलॉन जो है वो कृत्रिम बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या बोलता है? कैदी से मिलने आने वाला एक युवक का परिचय। कैदी से कोई मिलने आने वाला है एक पर्सन, उसका कैदी जो है वो कैदी ने जेलर से इस प्रकार करवाया। कैदी ने उस युवक से जेलर को इस प्रकार मिलवाया, उसने बोला यह युवक, कौन युवक? जो आने वाला जो युवक है, जो आने वाला युवक है उसको छोड़ दो एक बार। मेरे पिता मतलब कैदी के पिता। ठीक है, पिताजी के पुत्र का पुत्र है, तो मतलब या तो इसका भाई हो सकता है ना? तो एक बार देख लेते हैं। वो न तो मेरा कोई भाई है और न ही मेरी कोई बहन है। ठीक है, युवक मेरे पिताजी के पुत्र का पुत्र है, मतलब कोई इसका बेटा होगा, उसका बेटा है। ना तो मेरे कोई भाई है ना ही बहन है, मतलब वो खुद ही हो गया, तो उसका वो क्या हो गया? बेटा हो गया, पुत्र हो गया। तो युवक कैदी का क्या हो गया? पुत्र हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुत्र। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपके क्या बोलता है? संजय दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा था, वह अचानक 90 डिग्री दाहिने मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है? देखिए, पहले तो मुझे ये बताइए दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व ये वाली है। ठीक है, दक्षिण पूर्व है। बोल रहे अचानक 90 डिग्री मुड़ जाता है, ये 45 है। ये पूरा मिला के कितना हो गया? कितना हो गया? 90 हो गया। तो यहाँ पे मुड़ा, अब वो किस दिशा में है? तो ये आपका क्या है? ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वो कौन सी दिशा में? अब वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो आपको पता है आपकी अभाज्य प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होता है।
प्राइम नंबर क्या होते हैं, बार बार बताया है, जिसमें एक का और खुद का ही भाग जाता हो वो आपका प्राइम नंबर होता है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर है 0.8 को साधारण भिन्न में चेंज कीजिए। तो 0.8 पॉइंट को हटाया, 10 लगाया, ठीक है। अब काट देंगे, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर ए प्लस बी की स्क्वायर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर और प्लस 2ab। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, वह कोण जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो तो उसे कहते हैं, बताइए उसे क्या कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं, समकोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं और ऋजु कोण कहते हैं। तो जो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में जो कोण होता है वो आपका न्यून कोण होता है। कौन सा कोण होता है, न्यून कोण। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यून कोण। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर, ठीक है। √3/4 इंटू भुजा आपकी क्या हो जाएगी, 12 इंटू 12, 4 3 जा 12। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 12 3 जा 36, 36√3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36√3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन क्या है आपका, यदि 0 थीटा जो है वो 0 से बड़ा और बराबर या फिर 90 से छोटा और बराबर इनके बीच में है तो टेन थीटा और कोट थीटा का की जो न्यूनतम वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, -1 होगी या इनडिफाइनाइट होगी, ठीक है। तो उसके न्यूनतम जो मान है वो आपका 0 होगा। क्या होगा, 0। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, देखो 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस छोटा ब्रैकेट, इसका मतलब भी आपका ब्रैकेट ही है जो ऊपर लगा हुआ है ना। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 माइनस 3 माइनस 4, इसको बीच वाले इनको ऐड मत करना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इनको माइनस ही करना पड़ेगा। 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब देखिए 2 माइनस 3, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। अब 2 माइनस 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0। तो अब आपका क्या बच गया यहाँ पे, 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम बताइए, ठीक है। हम इनको लिख लेते हैं 24 और 36। तो देखो सबसे पहले 4 से सारे कट रहे हैं, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 4 9 जा 36, ठीक है। अब देखो 3 से कट रहे हैं, ये 9 से कट रहा है ना, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये किससे कट रहा है, ये 2 टाइम 3 से कट जाएगा, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है, 4 से, ठीक है। तो देखो 4 चौके 16 और 16 निम में कितना होता है, 16 9 जा 144। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 144, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। तो आपको 36% बताना है, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो आप 4 से काट दो, 4 9 जा 36 और 4 25, 4 जा 100। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9/25, ठीक है। समझ में आया। अब देखो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य 750 है तो लाभ होगा। तो कोई भी वस्तु है उसको आप परचेज प्राइस, प्रॉफिट क्या होता है, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। सेल प्राइस आपकी क्या है 750, परचेज प्राइस आपकी क्या है 500। तो आपके कितना आंसर आ जाएगा, 750 में से 500 लेस करोगे तो आपका आ जाएगा 250। तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ है 250 का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 250। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांक 60, 70 और 80 है तो उनके एवरेज अंक बताइए। देखो अब आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे और इसमें 3 का डिवाइड कर देंगे। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, 0, 6 और 6 12 और 1 13, ठीक है। 13 और 8 कितना हो जाएगा आपका 7 और 1 21, डिवाइड बाय 3, 3 7 जा 21 70। तो इसका एवरेज आपका क्या आ जाएगा 70, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो उसके इकाई के स्थान पे कौन सा अंक हो सकता है। बताइए, जब किसी का स्क्वायर किया जाता है तो उसके इकाई के स्थान पे कौन सा अंक हो सकता है। 1, यस, जब 1 की स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। 9 की स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। 4, जब 2 की स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। जब 8 की स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा 4 आता है। और 5, जब 5 की स्क्वायर करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा ही 5 आता है। तो ये सारे के सारे यूनिट डिजिट जो हैं वो स्क्वायर करने पे आते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखो 406% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा करता है तो 2 वर्ष के उपरांत कितना ब्याज मिलेगा। तो देखो 400 इंटू 6% और कितने सालों के लिए 2 सालों के लिए, ठीक है। अब देखो 6 4 जा 24, 24 2 जा 48। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे इंटरेस्ट के रूप में कितना रुपए मिलेगा 48, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, 5 रुपए का 5 पैसे से अनुपात होगा। तो 5 रुपए का, तो 5 रुपए का 1 रुपए में आपके जो है वो कितने पैसे हो जाते हैं बताइए। आप बोलते हो ना 10 पैसे, 50 पैसे, 100 पैसे, ठीक है। तो 1 रुपए में आपके कितने 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, ठीक है। अब 5 रुपए में आपके कितने पैसे हो जाएंगे 5 इंटू 100। और हमें किससे निकालना है, पैसे से रेशियो निकालना है। तो 5 से 5 कट हो जाएगा और इसका रेशियो आ जाएगा 100/1। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100/1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। तो देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। तो जब आप को किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो आप हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, ठीक है। किससे करते हैं 5/18 से। अब इसको कट कर लो, 18 5 जा 90। अब 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो ऑप्शन नंबर बी 25 मीटर प्रति सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 50 क्वेश्चन जो है वो टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो गई है आज की। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो कैसी लगी आपको और आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं, ठीक है। डेली करिए तो आप में डेली चेंज आएगा और आपकी जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन राइट जो रॉन्ग होते हैं ना वो कम हो जाएंगे और राइट होने आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जिसको भी नहीं पता उनको भी हमारी क्लास के बारे में
बताइए, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है वो बेनिफिट उठा सके। ठीक है, ओके बाय, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।